तो हेलो सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम रजत वर्मा है। आज मैं एक नई जगह पे आया हूँ जो मेरे ही शहर पे है और मुझे ही पता नहीं है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला इस जगह के बारे में। ये जो जगह है वो जहानाबाद से 9 किलोमीटर पीछे घाटमपुर तहसील में करचुलीपुर गांव, जिसका पहले नाम था कांचलीपुर, जो कि बताया जाता है कि द्वापर युग के समय पर है। ये यहाँ पर भी किसी को इस गांव में, मैंने इसी मंदिर में 2 लोगों से पूछा है जो काफ़ी वृद्ध हैं। हाँ, वृद्ध ही बोलते हैं उसको, वृद्ध हैं। तो उनसे मैंने पूछा है, काफ़ी देर उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया था कि ये मंदिर कलयुग का नहीं है। कलयुग बोले तो आज के टाइम का नहीं है। और ये मंदिर है बहुत साल पुराना। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। और मैंने जितना पढ़ा है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी, मतलब 10वीं शताब्दी के पहले भी, यानी कि हमारे, मुझे युग ज़्यादा पता नहीं है युगों के बारे में, तो द्वापर युग के टाइम का बना हुआ है। और अभी जब बात कर रहा था मैं दादा से, तो उन्होंने यही बताया था कि यहाँ पर रोज़ 12 से 1 के बीच में अश्वत्थामा जी, जो कि महाभारत काल के थे, वो यहाँ पर 12 से 1 के बीच में रोज़ मंदिर करने आते हैं। और ये कि पता नहीं है मुझे जैसा पता है वैसा मैं बता रहा हूँ। और शायद हो सकता है कि सच भी ना हो, लेकिन ये पहले की बात है कि पहले इस गांव में जितने भी लोग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, ठीक वृद्ध अवस्था में, रोज़ यहाँ पर 12 से 1 के बीच में पूजा करके जाता है। और बताया जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसी गांव में एक गुप्ता नाम के, जो गुप्ता लोग होते हैं, तो वहाँ पर एक उनका एम्परर होता था उस समय का, गुप्ताज जिसको बोलते थे, गुप्ताज एम्परर। तो उनमें से किसी एक इंसान ने, जो कि गुप्ता, जिसकी जात जो थी वो गुप्ता थी, तो उन्होंने एक गाय को देखा जो यहाँ पर घास फूस खा रही है। लेकिन वो जो गाय थी वो और नीचे तक चली जा रही है, मतलब खाए जा रही है। और हो भी सकता है कि शायद वो गड्ढा वड्ढा हो जिसकी वजह से वो नीचे की ओर जा रही हो। तो जो इंसान था, जो आदमी था, वो तो उसको लग रहा हो कि गाय इतनी नीचे ज़मीन तक कैसे जा रही है, क्या खा रही है, क्या है ऐसा चीज़ जो वहाँ पे इतनी देर तक खड़ी हुई है। तो उस आदमी को ऐसा लगा, थोड़ी सी शंका हुई कि नहीं, कुछ हो सकता है वहाँ पर। जाहिर सी बात है, अगर हम भी किसी को इस तरीके से देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक शंका होगी कि हाँ, शायद हो सकता है कि उस जगह पर कुछ हो जो हमको मिले, और हमारी भी इच्छा जागेगी कि हम भी चले वहाँ पर जाके पता करें। तो ऐसे ही उस आदमी की भी इच्छा जागी, तो वो गया आदमी, और उसने सबसे पहले उस गाय को हटाया। और हटाने के बाद जब उसने वहाँ पर देखने के लिए खुदाई जारी करी, तो धीमे धीमे उसको कुछ चमकती हुई चीज़ दिखी। और अभी मैंने जब बाबा जी की शिवलिंग को देखा है, तो तांबे की बनी हुई थी, और जो जिसमें नाग बाबा बैठे थे वो भी तांबे के बने हुए थे। तो जाहिर वो काफ़ी दूर तक भी चमकती है। अगर धूप उसमें अच्छी खासी चल रही होगी तो धूप में भी वो चमकेगा। तो ऐसे ही उसको चमकता हुआ दिखाई दिया। उसको शायद लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ खजाना बजाना हो, तो वो और खोदता गया। लेकिन जितना वो खोदता गया उतना ही शिवलिंग उसको और चौड़ा होता दिखाई दिया। तो एक तो उसके अंदर एक लालच थी, हो सकता है कि खजाना हो, कुछ उसको मिलेगा जिससे उसका पूरा जीवन सुधर सकता है। लेकिन ऐसा आप भी जानते हैं, जिसके अंदर लालच होती है उसका कभी भी भला नहीं हो सकता है। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि उसने जितनी भी खुदाई करी वो शिवलिंग को नहीं ले पाया। लेकिन जब उसने अपने भाव को, अपने मन को बदला, तब जाके वो शिवलिंग को पूरी तरीके से खोद पाया। और उसने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो लेके जा रहा था, लेकिन लेके नहीं जा पाया। तो उसने इसी जगह पर, जिस गांव को हम लोग आज करचुलीपुर के नाम से जानते हैं, वो पहले कांचलीपुर था। तो ये, माफ़ करना दोस्तों, क्षमा चाहेंगे विलम्ब होने के लिए, विलम्ब बोले तो देरी होने के लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। फ़ोन आ गया था घर से, तो अब घर वालों का फ़ोन है तो मुझे उठाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं ब्लॉगर भी हूँ, मोटो ब्लॉगर भी हूँ, बट मैं तो यहाँ पर आया था आज राइडिंग के लिए। मेरे पास कोई स्पेशल गाड़ी नहीं है,
नॉर्मल गाड़ी है, पैशन प्रो है मेरी गाड़ी का नाम। मेरे लिए बहुत अच्छी गाड़ी है वो, और मुझे उसकी स्पीड बहुत पसंद है, उसका पिकअप बहुत पसंद है। 111 सीसी है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, माइलेज भी बहुत अच्छा है, 55 से 60 किलोमीटर आराम से 1 लीटर पे चल जाती है, बहुत ही अच्छा माइलेज है उसका। तो मैं आया था राइडिंग करने के लिए, और मुझे मालूम था कि यहाँ पर किला भी है, और एक अंदर से उत्साह भी था कि मैं इस किले को देखूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर आता गया तो मेरा उत्साह तो बढ़ ही रहा था कि हाँ भाई, पहली बार मैं किले को देखने जा रहा हूँ। वैसे मैंने किला देखा हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि मैंने किस जगह का किला देखा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देखा हुआ है मैंने किला। हाँ सॉरी, इलाहाबाद में छोटे में गया था दादी के साथ अपने, तब का मैंने किला देखा हुआ था। और वो भी मुझे याद नहीं किस महाराज का किला बना हुआ है, पूरी तरीके से नहीं देखा। संगम के मैंने दर्शन ज़रूर किए थे, वहाँ पर नहाया था पहली बार अपनी ज़िंदगी में। बताया जाता है संगम में नहाने के बाद अपने सारे पाप धुल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि पाप कैसे धुलते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गलत सोच ज़रूर होती है, नकारात्मकता ज़रूर होती है, जो कि नकारात्मकता कोई भी दूर नहीं कर सकता। चाहे जितना भी अपने अंदर पॉजिटिविटी ला ले, निगेटिविटी ज़रूर उसके अंदर होती ही होती है। अब मेरे अंदर भी है, कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ अपने काम के प्रति, लेकिन फिर नेक्स्ट डे खड़ा उठ जाता हूँ मोटिवेट होकर, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ पर आया तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मंदिर होगा, और जब बाबा से बात किया मैंने तो तब मुझे पता चला कि ये मंदिर काफ़ी साल पुराना है। उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हालांकि बहुत बुज़ुर्ग थे। मुझे लगा कि शायद बुज़ुर्ग होने के नाते वो काफ़ी जानकारी रखते होंगे, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं थी। थोड़ा थोड़ा उन्होंने मुझे बताया, और पहले तो वो अवलेश्वर नाम बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद अवलेश्वर मंदिर होगा। लेकिन जब मैंने डाला इस गाँव का नाम करचुलीपुर, तब मुझे पता चला कि इस मंदिर को औलेश्वर के नाम से जाना जाता है। औलेश्वर जो कि महादेव जी का मंदिर है, और ये जो मंदिर है वो द्वापर युग के समय का बना हुआ है। और पहले तो द्वापर युग में बना था, लेकिन उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया 10वीं और 12वीं शताब्दी में। पूरा क्रॉस होके नहीं आया जाता है? अरे भाई ये चीज़ पहले बताते, मैंने जाने कितने चक्कर लगा दिया यार इसमें। वो जो बना है ना, हाँ, उधर से फिर वापस आओ। अच्छा फिर से वापस आया। वो कट क्या है, वो पानी की धारा। अच्छा पानी की धारा है, धारा नहीं क्रॉस की जाती नहीं, क्या फायदा है मंदिर से आने यार मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, मैंने बहुत चक्कर लगा दिए इसके। ये चीज कोई ऐसे घूम जाओ, फिर वापस उधर, फिर वही वापस उधर जाए, फिर ऐसे लौट जाओ। ठीक है। भाई लोगों ने बताया है मुझे कि मैंने इस मंदिर के गलत चक्कर लगा दिए, और मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी भाई माफ़ करना। बाबा जी से दर्शन तो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग लूँगा। बिल्कुल नहीं पता था भाई, मैंने चक्कर जाने कितने लगा दिए। और बता रहे थे भाई लोग कि जो मंदिर में जो पानी की धारा होती है, जब शिवलिंग पे हम लोग चढ़ाते हैं तो उस पर जो पानी की धारा जाती है, वो धारा हम लोग को काटनी नहीं होती। चक्कर आप लगा सकते हो, लेकिन चक्कर आप वहाँ धारा तक जाकर फिर से उसको पीछे से मुड़कर आना पड़ता है, पूरे आप काट नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको काट लिया तो हम लोग का कोई मतलब नहीं बनेगा दर्शन करने का, जो कि हमारे लिए, अपने हिंदुत्व के लिए गलत है। और ये चीज़ मैंने आज कर दी, मुझसे गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा जी से भी। अब मैं मंदिर में तो अभी गया नहीं हूँ, पहले मैं गया था, लेकिन अभी क्षमा मांगने मंदिर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा क्षमा मांगने। तो द्वापर युग के समय का बना हुआ है, और ये मंदिर जो है गुप्तास एम्परर के, गुप्ता ही था वो आदमी जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके अंदर भी उसकी जो मनोभावना थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसको जब इस मंदिर के बारे में, शिवलिंग के बारे में जब पता चला, जब उसने गाय को घास खाते हुए देखा, तो उसको लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसको मिला नहीं। मिला तो शिवलिंग मिला, ठीक है, उसको लगा कि बहुत बड़ा खजाना, तो वो उसको अपनी गलत सोच के ज़रिए वो लेके जा रहा था, लेकिन वो लेके नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि शिवलिंग तो शिवलिंग है, महादेव की प्रतिमा है वो, तो उसको कैसे कोई भी ऐसा इंसान लेके जा सकता है? शक्ति है आखिर उसमें, तो नहीं लेके जा पाया। तो उसने सोचा कि इसी गांव में रहकर ही मंदिर का निर्माण किया जाए। तो ये तब की बात है जब 10वीं शताब्दी बोले तो अपने 2022 को 21वीं शताब्दी बोलते हैं, 10वीं शताब्दी यानी कि 999 989 के आसपास का समय होगा वो। तो 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच इसी मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। जैसे मैंने अभी आपको पहले वीडियो में दिखाया कि मंदिर किस तरीके का दिखता है। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, और मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि मंदिर किस ईंटों को बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि जितना मैंने देखा है,
चूना मिट्टी से बना हुआ है, जो कि बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। पहले तो ये मंदिर आधा हिस्से में बना था, आधा हिस्से मतलब आधा बना हुआ था। जब आप उस सामने वाले गेट से, यानी ये मेन गेट से आप जब मंदिर में आते हैं, तो मंदिर से मेन गेट से आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल आपको सीधा शिवलिंग नहीं दिखेगा। ये पहले की बात है, शिवलिंग नहीं दिखेगा ये, और आर पार दिखता था कि मतलब सामने से आप जो सामने जो चीज़ होगी वो आप आराम से देख सकते हो। लेकिन जब फिर इसका निर्माण कराया गया तो इसके पीछे वाले हिस्से को बनाया गया। पीछे वाला हिस्सा इस तरीके से दिखता है। पीछे वाला हिस्सा इस तरीके से था। अभी कुत्ता अंदर गया हुआ है दर्शन करने के लिए। पीछे इस तरीके, लेकिन शिवलिंग नहीं दिखती थी, आर पर सब कुछ दिखता था। तो जब बनवाया गया तब जाके इस शिवलिंग को यहाँ पर रखा गया है। और ये मंदिर जो है 7 बीघा ज़मीन के अंदर बना हुआ है, 7 बीघा। अब मुझे पता नहीं कि 1 बीघा में कितने किलोमीटर मतलब कितने एकड़ होते हैं, मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है कि 100 एकड़ होता हो, 100 एकड़ तो नहीं होता होगा, 100 एकड़ बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, फिर भी 100 से कम ही होता होगा। तो बना हुआ है। लेकिन जब सरकार को इस मंदिर के बारे में बना हुआ है कि ये भव्य मंदिर है, खजानों से भरा हुआ मंदिर है, मतलब खजानों से नहीं भरा है, लेकिन इस मंदिर को खजाने से तोला गया है कि मंदिर जाने कितने सालों पुराना और खजाने से लुप्त मंदिर है। एक तरीके से इस मंदिर को गुप्त मंदिर कहा जाता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इंटरनेट में भी मैंने जानकारी ली है, लेकिन इंटरनेट में भी इतनी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है इस मंदिर के बारे में। और अभी जो मंदिर है, इस मंदिर की देखभाल है, वो सामने एक छोटा सा घर बना हुआ है जिसमें 2 सिपाही रहते हैं, जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। ठीक है, वो यहाँ की निगरानी करते हैं ताकि यहाँ पर कुछ ऊँच नीच ना आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा आके कब्जा ना कर ले। लेकिन मंदिर के आज मैंने दर्शन किए तो मैं काफ़ी खुश हूँ। क्योंकि मैं जिस लिए यहाँ पर आया था, मैं पहले राइडिंग करने के लिए आया था, लेकिन जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो मेरे अंदर भी इच्छा आई, मेरे अंदर भी एक श्रद्धा है। मैं भी हालांकि एक हिंदू ही इंसान हूँ, तो मेरे अंदर भगवान के प्रति तो इच्छा जागृत होगी। तो मैंने भी फिर इस मंदिर का वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन हालांकि इस श्रद्धा के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। अनुकूल बोले तो ये श्रद्धा के विपरीत है, जो कि अगर कोई मेरे अलावा अगर कोई इंसान देखता है तो वो यही सोचेगा कि इस इंसान के अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, इसकी जो मनोभावना है वो कुछ और है। हालांकि वो मेरी मनोभावना नहीं है। जब यहाँ पर बैठे हुए जो दादाजी थे, जो इसी गांव के रहने वाले थे, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, लेकिन जब दोबारा यहाँ पर मैं आऊँगा तो मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा, उन दादा से मैंने हालांकि बोला था। तो मैं उनसे उनका नाम पूछूंगा और उनसे बोलूँगा। मैंने उनसे बोला था जब मेरी उनसे बात हुई थी कि मेरी जो श्रद्धा है वो कोई गलत नहीं है, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मंदिर होगा। मैंने सोचा था कोई किला होगा, तो मैं उस किले के बारे में जानकारी ज़रूर लूँगा। लेकिन जब मुझे पता चला मंदिर, तो मेरे अंदर की श्रद्धा और जागृत हुई। तो मैंने और जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी मिली नहीं। लेकिन फिर भी जानकारी मिली, जितनी मिली उतना मैंने आपके सामने रखा हुआ है।